हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉप टेक्निकल ट्रेडिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वॉल्यूम की सहायता से हम अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमें अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के लिए ट्रेंड का पता होना बहुत जरूरी है। ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, इसका हमें पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ट्रेंड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कैसे होता है या कैसे मूव करता है? बायर्स और सेलर्स अपने एक्शन से मार्केट को डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में ले जाते हैं। बायर्स और सेलर्स अपने एक्शन से ही जितनी सेलिंग या बाइंग करते हैं, उसको जानने के लिए ही हम वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में जानने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जो कि काफी बार हमें कमेंट सेक्शन में पूछा गया है कि वॉल्यूम फॉरेक्स मार्केट में स्टॉक मार्केट की तरह काम करता है या नहीं। वॉल्यूम ओनली वर्क्स फॉर स्टॉक मार्केट, इट डजंट वर्क फॉर फॉरेक्स मार्केट। यानी वॉल्यूम केवल स्टॉक मार्केट के लिए ही काम करता है या फॉरेक्स मार्केट के लिए काम नहीं करता, क्योंकि स्टॉक मार्केट सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज से मतलब है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड एक ही सेंट्रल एक्सचेंज में होते हैं, जबकि फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज होता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होती जहाँ पर करेंसी ट्रेड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रोकर है जो forex.com हो सकता है, आईजी हो सकता है या फिर एमजीबी हो सकता है, और आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रोकर के पास ट्रेड करते हैं, तो हर एक ब्रोकर के पास अपना अलग अलग ट्रेड का वॉल्यूम होता है। तो इन रिजल्ट आप फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम का पता लगाना और उसकी मदद से ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, यह ना के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में अलग अलग ब्रोकर्स हैं। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ जो वॉल्यूम देख रहे हैं वो वॉल्यूम है जिसमें कि सिर्फ एक ब्रोकर से लोग ट्रेड ले रहे हैं। पूरे फॉरेक्स मार्केट में हो रही ट्रेडिंग का वॉल्यूम नहीं है, इसलिए फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम का यूज करना यूजलेस है। सो अब आपने यह जान लिया कि वॉल्यूम केवल स्टॉक मार्केट में काम करता है, फॉरेक्स मार्केट में नहीं करता। तो चलिए आप जानते हैं कि इससे स्टॉक मार्केट में यूज करके कैसे प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑस्किलेटर का यूज कैसे किया जाता है, जो कि पर्सनली मैं भी यूज करता हूं अपने प्रॉफिट के लिए। और वॉल्यूम ऑस्किलेटर को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू चार्ट में इंडिकेटर्स को ओपन करना है और सर्च करना है वॉल्यूम ऑस्किलेटर। उसके बाद हमें इस पर डबल क्लिक करके ओवरव्यू सेटिंग्स को ओपन करके अपनी ट्रेडिंग के हिसाब से सेट करना है। मैं इसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और डेली चार्ट के अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूँ। उसके लिए हमें शॉर्ट लेंथ को 14 और लॉन्ग लेंथ को 28 कर लेना है। बाकी सेटिंग्स को हमें एज इट इज ही रखना है। इंट्राडे के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट लेंथ को 5 और लॉन्ग लेंथ को 10 का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ नीचे दो लाइनें देखने को मिल सकती हैं। यह पहली लाइन है जो प्लॉट लाइन कहते हैं, यानी कि जिसमें वॉल्यूम ऑस्किलेटर घटता या बढ़ता है और जो वॉल्यूम को बताती है। और जो दूसरी लाइन है इसे जीरो लाइन कहते हैं, यानी कि जो वॉल्यूम इससे अगर ऊपर है तो पॉजिटिव है और अगर इससे नीचे है तो नेगेटिव है। और आगे बढ़ने से पहले आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि वॉल्यूम इंडिकेटर ट्रेंड को नहीं बताता है, वॉल्यूम ट्रेंड की पोटेंशियल को बताता है। ट्रेंड का पता करने के लिए आपको प्राइस एक्शन का ही यूज करना होता है। चलिए अब इसे चार्ट पे समझते हैं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर वॉल्यूम जीरो लाइन के नीचे है यानी वॉल्यूम लो है, इसका मतलब यह है कि ट्रेंड वीक है। और अगर वॉल्यूम हाई है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ट्रेंड अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, इसको पहचानने के लिए आपको प्राइस एक्शन की ही मदद लेनी पड़ेगी। अगर प्राइस भी अप ट्रेंड में है या बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि यह एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। और अगर प्राइस कम हो रहा है यानी डाउन ट्रेंड में है और वॉल्यूम भी घटते क्रम में है यानी कम होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि प्राइस अप ट्रेंड में है लेकिन वॉल्यूम लो है या डाउन होती जा रही है, तो प्राइस वीक अप ट्रेंड में है। और इसी की तरह प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है और वॉल्यूम जीरो लाइन से ऊपर है यानी कि हाई है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड माना जाता है। जब भी आपको वॉल्यूम का ट्रेंड प्राइस ट्रेंड के अपोजिट मिले तो आपको यहाँ केयरफुली पोजीशन लेनी है, क्योंकि इस पॉइंट पर ट्रेंड के समाप्त होने की संभावना हो जाती है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। अब हम समझते हैं कि हमें वॉल्यूम ऑस्किलेटर की मदद से बाय की पोजीशन कैसे लेनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें तो उसके बाद हमें एक डोजी कैंडल भी देखने को मिल गया है। आपको बेसिक कैंडलस्टिक के बारे में नहीं पता है तो आप आई बटन पर जाकर और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर एक प्लेलिस्ट है, फिर जाकर आप जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं उसकी सहायता से आप देख सकते हैं। वापस हम इस चार्ट की बात करें तो डोजी कैंडल के बाद हम वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम बढ़ते क्रम में है, तो अब हम इसे एज ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रिवर्सल देखते हुए ट्रेड ले सकते हैं या बाय की पोजीशन ले सकते हैं।
सो हमने यहाँ पर मल्टी लेवल ट्रेंड या प्राइस एक्शन कंफर्मेशन किया। पहले हमने यह देखा कि प्राइस इज एट द सपोर्ट लाइन, यानी कि प्राइस है जो सपोर्ट लाइन पर है। दूसरा हमने डोजी कैंडल फाइंड की और तीसरा हमने वॉल्यूम चेक किया जो भी एक बढ़ते क्रम में ही है। तो इन तीनों को यूज करके हम यहाँ पर यह देख सकते हैं, यह कंफर्म कर सकते हैं कि अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है या बन चुका है। स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेने समय हमेशा यह ध्यान रखें कि कोई भी इंडिकेटर जब आप यूज करते हैं तो केवल एक इंडिकेटर के कंफर्मेशन पर ट्रेड ना लें, दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स पर भी मेक श्योर कर लें, तभी आपको मल्टी लेवल कंफर्मेशन मिल जाएगा और उसके बाद ही आप ट्रेड लें। यह आपको कम से कम लॉस होने के चांसेस भी कर देगा और आपको एक आपके ट्रेड की एक्यूरेसी है जो उसको बढ़ा देगा। और इसके अलावा अगर हम शॉर्ट सेल की बात करें कि हमें वॉल्यूम ऑस्किलेटर की सहायता से शॉर्ट पोजीशन कैसे लेनी है, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गया और फिर रिवर्स होकर अप ट्रेंड के बाद एक पॉइंट तक गया। अब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस इस कैंडल में फेक आउट दे रहा है, यानी कि यह एक फेक जो रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट है वो आपको दे रहा है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो यह एक शूटिंग स्टार कैंडल भी है जो कि एक मंदी की कैंडल है, जो कि एक डाउन ट्रेंड को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है। तो आपको यहाँ पर अभी तक दो कंफर्मेशन मिल चुके हैं कि एक यह रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर नहीं गया, एक ब्रेकआउट दिया है इसने, और दूसरा आपको यहाँ पर एक जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, शूटिंग स्टार कैंडल है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। अब इसके बाद हमें यह देखना है कि वॉल्यूम कैसे काम कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ते क्रम में है, यानी कि यह एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। और दूसरी जो इसके बाद कैंडल बनी है, जो शूटिंग स्टार के बाद जो कैंडल बनी है, वो भी एक बेरिश मारूवोजू कैंडल है, यानी कि यह भी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को बता रही है। तो आप यहाँ पर अपनी सेल की पोजीशन ले सकते हैं। अब आपने वॉल्यूम ऑस्किलेटर की मदद से ट्रेड करना सीख लिया, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा ट्रेड लेते समय ध्यान रखनी है, जो कि अगर आप वॉल्यूम बार का यूज करते हैं, अगर आप वॉल्यूम ऑस्किलेटर का यूज ना करके वॉल्यूम बार का यूज करते हैं, तो आप ये बात ध्यान रखें कि आप 2 या 3 वॉल्यूम बार से वॉल्यूम की आइडेंटिफाई को चेक नहीं कर सकते या उसकी जो एवरेज वॉल्यूम है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग हैं जो 2 या 3 वॉल्यूम बार की मदद से ही वॉल्यूम के उतार चढ़ाव को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस उतार चढ़ाव के कारण पैनिक होकर ट्रेड को जल्दी या तो बाय कर देते हैं या फिर वो सेल कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और दूसरा, वॉल्यूम ऑस्किलेटर का यूज कर रहे हैं, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप 5 मिनट का चार्ट यूज कर लें और आपको कम से कम 4 से 8 घंटे की वॉल्यूम है के एवरेज को आपको चेक करना है। अगर आप डेली चार्ट यूज कर रहे हैं, जो कि मैं प्रेफर करूंगा कि आप डेली चार्ट यूज करें, और उसके लिए आपको कम से कम 12 दिन से लेकर 14 दिन की जो वॉल्यूम एवरेज है उसे चेक करें, तब आपको एक जो एवरेज वॉल्यूम है उसको पता लग पाएगा। और अगर आप वीकली चार्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो आप उसके लिए 21 दिन से 28 दिन तक की जो वॉल्यूम एवरेज है उसका आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप हमेशा ध्यान रखें कि आप वॉल्यूम के बेस पर अगर ट्रेड ले रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि सिर्फ वॉल्यूम के बेस पर आप ट्रेड नहीं ले सकते। वॉल्यूम एक एनर्जी या फ्यूल की तरह काम करता है। इसके साथ साथ आपको दूसरे इंडिकेटर्स या टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होना भी जरूरी है। आपको बेसिक जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और आपको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो आप सिर्फ वॉल्यूम के आधार पर ट्रेड ना लें, यह आपको एक लंबा नुकसान कर सकता है। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, वॉल्यूम केवल ट्रेंड के स्ट्रॉन्ग होने का या वीक होने को बताता है, यानी कि अगर आप वॉल्यूम देख रहे हैं किसी भी चार्ट पर, अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो आपको वॉल्यूम की मदद से बस यही पता लगता है कि आपका ट्रेंड है जो या फिर स्ट्रॉन्ग है या वीक है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है या ट्रेंड चेंज होने वाला है। इस बात का पता आपको वॉल्यूम की सहायता से नहीं लगता है, उसके लिए आपको प्राइस एक्शन का ही यूज करना होता है। से इस चैनल से और स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं अगले कैंडलस्टिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।